कि अल्लाह ने मौसीकी से इस तरफ लाने का जो मेरा इंतज़ाम किया वो कैसे किया। आए आज आपको मैं ये सुनाता हूँ। आप यकीन करेंगे कि यही दिन थे, बिल्कुल जुलाई की शदीद गर्मियाँ थी। पंजाब में तो जुलाई में थोड़ा मौसम थोड़ा सा कदरे बेहतर हो जाता है। कराची में जुलाई में हब्स बढ़ जाता है और बहुत बढ़ जाता है। तो यही जुलाई के दिन थे, मैं गाड़ी में बैठा हुआ, शीशा उसका चढ़ा हुआ था और मैं जा रहा था। तो मैंने अपने बाएं तरफ से एक जमात को गुजरते हुए देखा। मुझे कुछ इस तरह पता था कि ये कुछ ऐसी कुछ एक जमात है जो लोगों को मस्जिद की तरफ ले जाती है और वो तंग वंग करती है, लोगों को घरों से निकाल लेती है। तो लोग इस जमात से भागते फिरते हैं, कुछ ऐसा सुना था मैंने, कोई एक ऐसी जमात है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि देखो तुम तो आराम से घर में बैठे हुए हो, अपना गाड़ी में बैठे हुए हो, और ये देखो ये बेचारे लोगों को नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, और उनके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे पसीने से, और तुम इनके बारे में गलत सोच रहे हो। ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम्हारी गाड़ी वजे कहीं। तो अपनी गाड़ी को बचाने के चक्कर में मैंने वहां से यू टर्न मारा, और यू टर्न मार के मैं वापस लाया, और वापस ला के मैंने गाड़ी को ये जमात के कुछ जो साथी थे उनके आगे रोक लिया। रोक के मैं गाड़ी से उतर के मैं जो जमात का जो सबसे आगे जो थे बुजुर्ग थे, मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनसे ऐसे हाथ किया, हाथ मिलाकर मैंने कहा जी आप बड़ा अच्छा काम करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ऐसे ही कह दिया मैंने। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगे मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। अब मुझे क्या पता कि गश्त पर निकला हुआ हो कोई, और वो गश्त पे निकला हुआ आदमी दुआ करे, ये कैसे हो सकता है अल्लाह कबूल ना करे। हो सकता है उस अल्लाह के वली ने मेरे लिए दुआ कर दी हो। अब आप लोग अल्लाह का निज़ाम देखें मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बहुत अजीब बात है। उस जमात में एक जो लड़के थे उनमें से एक ने अपनी मस्जिद में जाकर बताया तुम्हें पता है आज हमें रोका किसने। तो उन्होंने कहा भाई किसने रोका? कहा वो सिंगर नहीं है जुनैद जमशेद, उसने आज, ये लोग मकामी गश्त कर रहे थे, उसने गश्त के दौरान हमें रोक लिया। उसने हमसे ऐसे कहा भाई हमारे लिए दुआ करना। और जिस मस्जिद में उसने ये बात कही, उस मस्जिद में एक नमाजी था जो तबलीग में लग चुका था। वो 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल पढ़ता था। अल्लाह का निजाम देखें, 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, तबलीग में लग चुका था। उसने कहा किसने रोका तुम्हें? कहा वो नहीं है, वो सिंगर जुनैद जमशेद, उसने रोका हमें। इसने कहा अच्छा मैं ठीक है। अब मेरे इस दोस्त ने मुझे ढूंढना शुरू किया। हाँ बच्चों आप लोग आगे आ जाओ, इधर कालीन पर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ मेरे भाई आगे आ जाओ, इधर कालीन पर बैठ जाओ। मेरे लिए तो ये काफी है, ये कालीन तुम्हारा ही है, बैठ जाओ इधर आके बैठ। लेकिन बात नहीं करनी और ये नहीं करना। आपने अंकल की बात सुननी है, ठीक है, ये नहीं करना, ये नहीं करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर ये करते रहोगे फिर बेटा समझ ही नहीं आएगी हमने क्या बात की। ठीक है, 2 मिनट के लिए शैतानी हथकंडे से जान छुड़ा लो। हाँ अच्छा, तो खैर मेरे इस दोस्त ने मुझे ढूंढना शुरू किया, और इस वाक़े की कोई तकरीबन 1-1.5 महीने बाद इसने मुझे ढूंढ लिया। और एक दिन जी मेरे घर फोन आता है, जुनैद। अब मैंने जब मुझे पहचाना, उसने बोला जुनैद मुझे पहचाना। आप यकीन करेंगे मैं 16 साल बाद इसकी आवाज सुन रहा था, मैं पहचान गया। मैंने कहा जुनैद बोल रहे हो? हंसने लगा।
तू मुझे पहचान गया? मैंने कहा मैं भी को पहचान गया, तो इतना तू शरारती लड़का था तू क्लास के अंदर। और मैंने कहा क्योंकि हम दोनों के नाम एक, तो तेरे चक्कर में मैं भी बदनाम रहता था। हंसने लगा, यार कमाल है तूने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा हाँ मैंने पहचान लिया, मैंने तेरे से मिलना है। मैंने कहा क्यों? कहता है बस ऐसे ही, वजह कोई नहीं है। मैंने कहा यार अच्छा, हमारी जिंदगी ऐसी थी, शोबिज़ की जिंदगी थी हमारी, कि हमारा दिल मिलने को नहीं करता था किसी से। यानी हमने मैनेजर रखे होते थे जो हमें सिर्फ लोगों से दूर रखते थे। उनका काम था लोगों से बात करना, लोगों से डील करना, हम तक कोई ना पहुंचे बस। यहां तक कि आप हैरान होंगे अगर मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि हमारे अपने घर वालों का हमारी जिंदगी में रोल कम होता था, इन मैनेजर्स का रोल ज्यादा होता था। आपने घर कब जाना है, बच्चों से कब मिलना है, ये तक इन मैनेजरों के हाथ में होता था। तो अब कोई मुझे फोन करे कि मैंने तुमसे मिलना है, ये थोड़ी कि मैं फौरन मिल लूंगा इससे। अब पता नहीं अल्लाह जाने इसने क्यों मिलना है, मेरा वक्त जाया करेगा क्या है। तो मैंने जुनैद गनी से कहा कि यार बगैर वजह के क्या क्यों मिलना है तुम्हें, बस ऐसे ही। मैंने कहा इंशाल्लाह देखो फिर चलो, अल्लाह ने कभी मौका दिया तो मिलेंगे। कड़क मैंने फोन बंद कर दिया, हमें तो आदत थी फोन बंद करने की। अगले दिन फिर फोन आ गया उसका। मैंने बोला क्या काम है? काम कोई नहीं, मिलना है। क्यों? यार कोई वजह नहीं, मिल लेते हैं। मैंने कहा यार वक्त नहीं है, फोन पे बात कर लो। नहीं फोन पे काम कोई नहीं है। कड़क फोन पर एक दफा हुआ, दो दफा, अब उसका मैं हेलो सुनता था, फोन बंद कर देता था। ये सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रहा, यहां तक कि जुनैद गनी को मेरे घर के नौकरों के नाम याद हो गए, फोन उठाने वालों के नाम याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। उसको सब पता होता था मैं कब पाकिस्तान में हूं, कब नहीं हूं, कब कहां हूं, सब। एक दिन उसका फोन आया, तो जब मैंने फोन रखने लगा, मुझसे कहते देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरी 1 मिनट की बात सुन ले। मैंने बोला बोलो। मैं अभी उम्रा करके आया हूं, तो मैं मदीने और मक्के की खजूरें और जमजम और ये कुछ चीजें लेकर आया हूं, ये ले ले मेरे से, फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा। कितनी देर के लिए आओगे तुम? 5 मिनट के लिए। मैंने कहा हाँ 5 मिनट। जुनैद गनी याद रखना, 5 मिनट, 5 मिनट। दोपहर को मुझे याद है 3:30 बजे अभी तक प्लानिंग हुई, जुनैद गनी साहब आए। अब मैंने जब जुनैद गनी को देखा तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। क्या देखता हूं, सफेद लिबास ही जैसे मौली साहब ने पहना हुआ है, सर पे पगड़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, ऊपर वास्केट पहनी हुई उसने, पाइंचे उसके ऊपर। मैंने कहा जुनैद गनी ये तुझे क्या हो गया? कहता है मुझे क्या हो गया? मैं क्या कहूं तुझे क्या हो गया? मैंने कहा ये तेरा हाल तेरे जैसा है शैतान, ये इतना बड़ा बुजुर्ग बना हुआ, आओ बैठो मेरे पास। आया मेरे पास बैठा, उसने मुझे खजूरें दी, जमजम दी, जानमाज दी, और पूरे 5 मिनट में कहता है मेरे 5 मिनट पूरे हुए, अब मैं चलता हूं। मैंने कहा नहीं, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे बताओ ये सब क्या है। फिर मुझे कहने लगा चल छोड़ इसको यार, स्कूल की बात करते हैं। मैंने कहा स्कूल छोड़ो, मुझे बताओ ये क्या है, ये किन्होंने तुम्हारा हाल किया? ये मुझसे कहने लगा मिल लो इनसे। मैंने कहा हाँ मैंने इनसे मिलना है, मैंने इनसे मिलना है। आप सोचो कोई आदमी तबलीग वालों के चंगल में फंस जाए, हाँ? तो मुझसे कहता है कल से हमारा इज्तिमा शुरू हो रहा है, मेरे साथ इज्तिमा पर चलो। मैंने कहा मैं चलूंगा, तो मैं कल तुम्हें पिक करने आऊंगा, सुबह के वक्त पिक करने आऊंगा। आप यकीन करो 5 मिनट के लिए आया था, 3.5 घंटे मैंने बिठा के रखा उसको अपने पास। मैं उससे बातें सुनता रहा, जुनैद गनी क्या, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। आखिर में मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ इज्तिमा पर चलूंगा। खैर जी मैं तैयार हो गया, मैंने अपनी नई साफ सुथरी जीन्स निकाली, अपनी मैंने टी शर्ट निकाली,
लंबे लंबे मेरे बाल थे। हाँ, मैं तैयार हो गया, जिस तरह मेरा ख्याल था बेहतरीन तरीके का तैयार होने का, मैं हो गया तैयार। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, उतरा, मैंने जाके इज्तिमा देखा तो मैंने देखा कि हर आदमी शलवार कमीज़ में, हर आदमी के सर पे टोपी। तो मैंने जुनैद गनी से कहा, जुनैद गनी सुन, ये मुझे को मार वार तो नहीं देगा इधर है, को मेरा को कत्ल वतल तो नहीं हो जाएगा मेरा? कहता नहीं, हम लोग मारने वाली पार्टी नहीं, हम लोग खिलाने वाली पार्टी हैं। मैंने कहा अच्छा, ले जाओ मुझे अंदर। फिर अब मैं अंदर जाना शुरू हुआ इज्तिमा गाह में, तो मैंने देखा कि लोग एकदम इकट्ठे होना शुरू हो गए। पीछे से मुझे आवाज़ें आई, अरे यार ये तो जुनैद जमशेद है यार। को दो चार आवाज़ें आई, अबे ये इधर क्या कर रहा है? कोई तो मुझे ये बात बुरी भी लगी हल्की सी, क्या मतलब भाई कि तुम बहुत बड़े मुसलमान हो, मैं नहीं आ सकता क्या? खैर मैं अंदर गया, अंदर जाकर बैठा तो मैंने देखा एक मजमा सा पहुंच गया मिलने के लिए, देखने के लिए, जो भी। जुनैद गनी ने मुझे बैठाया, तुम इधर ही बैठो यहीं पर, और मैं अभी एक साहब को लेकर आता हूँ। खैर ये मुझे बिठाकर चला गया। इतनी देर में एक नौजवान लड़का, ये जैसे भाई लोग बैठे हैं अपने, 18-19 साल का, यहाँ से बीच में से रास्ता तोड़ के मेरे पास आ गया। मुझे आकर कहता है, जुनैद भाई नमाज पढ़ते हैं आप? तो मैं उसको ऐसे देखना शुरू हो गया। अब मैंने कहा क्या जवाब दूं मैं इसको, हाँ बोलूं कि नहीं बोलूं, सच बोलूं कि झूठ बोलूं? देखता रहा उसको, देखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया कि अब यहाँ ये होगा, अगला पूछेगा आप कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, फिर अगला पूछेगा आप रोज़े रखते हैं नहीं रखते हैं, आपने हज कर लिया। मतलब यहाँ अब मेरी क्या अब यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन होगी क्या? मैं अभी यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन करवाने आया हूँ, अपनी किरदार कशी करवाने आया हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने वो लड़का जो साथ बैठा था, मैंने कहा यार उसको बोलो जुनैद गनी को, ये मुझे गलत जगह ले आया, वो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। वो भागा गया उसके पीछे, उसको लेकर आया। जुनैद गनी ने कहा क्या हो गया यार जुनैद, क्या हो गया? मैंने कहा यार कुछ नहीं। तो वो कहता है ये अभी एक लड़के ने आके पूछा था इनसे, आप नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? तो जुनैद गनी ने कहा तूने इस लड़के को आने क्यों दिया? इतना गुस्से हुआ वो उस पर। मैंने जुनैद गनी को ठंडा किया, मैं खुद भी थोड़ा ठंडा हुआ। मैंने कहा यार क्यों नाराज होता है? वो लड़का बात तो सही कर रहा था ना कि नमाज पढ़नी तो चाहिए मुझे। तो उसने जो जुमला बोला ना मुझे, वो मुझे आज तक याद है। जुनैद गनी ने जो जुमला बोला, उसने कहा जुनैद हम क्यों नहीं पूछते कि तुमने क्यों नहीं किया, हम तो तरगीब देते हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह वो नेकी करने की तौफीक दे। हाँ, वो आज भी मुझे वो बात याद है। अल्लाह पाक ये मुझे भी अता करे कि हम किसी से ये ना कहे भाई तुमने क्यों नहीं किया ये, बल्कि नेकी की तरगीब दें और फिर अल्लाह से रात को दुआ करें अल्लाह मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को तौफीक दे, वो इस नेकी को कर सके। फिर मैंने कहा जुनैद गनी को चल छोड़ यार, मैं इधर ही बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब जुनैद गनी साहब ने एक साहब को बुलाया, उनका नाम था डॉक्टर बुलंद इकबाल। अभी जब मैं शान रमज़ान अभी ये शान रमज़ान कर रहा था ना, ये अभी कुछ पिछले रमज़ान में, तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब बड़े अरसे बाद मुझे मिलने आए। मैं मिला उनसे, बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको याद कराया वो वाक़या जो मैं अब आपको सुनाने लगूँ। तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब मेरे सामने आके बैठ गए। और डॉक्टर बुलंद, अब तबलीग वालों का बहन, मैं ज़रा सा आपको बताऊं कि तबलीग वाले ना, अब वो सामने वाले को जानते नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह की दावत तो देनी है। तो आप पहले उससे पूछते हैं भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, आपका इसमें गिरामी क्या है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, ये मेरा नाम है, बड़ा अच्छा किया आप आए। फिर बातों बातों में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो मेरे से भी उन्होंने पूछ लिया, तो जुनैद साहब आप क्या करते हैं? तो मैं चुप कर गया। अच्छा कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जी जी। तो मेरे से पूछने लगे जुनैद साहब आप क्या करते हैं? अब मैं उसकी शक्ल देखना शुरू हो गया। मैंने कहा अभी तक तो जी 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 अच्छा हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग?
अच्छा, चलो आपस में बात नहीं, मेरे से सुन लो, आपस में बात ना करें। तो मेरे से ना, अब मैं उनकी शक्ल देखूं, मैंने कहा अब तक मार नहीं पड़ी तो अब पड़ेगी। अब जो मैंने बताया ना मैं क्या करता हूं, तो मेरे चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देख के ना जुनैद गनी ने उनसे कहा, अरे डॉक्टर साहब आप इसको नहीं पहचानते, ये वो है ना जिसने दिल दिल पाकिस्तान गाया है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे वाह 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 वाह, मुसलमान की तो शान ही यही है, जिस काम को करते आगे बढ़ जाता है। मैंने कहा ये आदमी ठीक आदमी है। ये बिल्कुल ठीक आदमी है, इससे करो दोस्ती। तो बाद में मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये जवाब आप कहां से लाए इतना खूबसूरत सा? तो मुझे कहने लगे, यार मैं ना तुझे जानता ना मुझे ये पता दिल दिल पाकिस्तान क्या। तो जब इसने बोला ना कि इसने दिल दिल पाकिस्तान गाया, तो मैंने कहा वाह 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 वाह, और मैं दिल में दुआ करूं, या अल्लाह जल्दी से सही जवाब मेरे जहन में डाल, जल्दी से सही बात डाल मेरे जहन में। तो मैंने फट कह दिया, और ये बात मेरे दोस्तों है भी सच कि मुसलमान की शान ये है, मुसलमान जिस काम को करता है ना, मुसलमान उस काम में आगे बढ़ जाता है। सारी दुनिया में जिन कामों को आप बुरा काम समझते हैं ना कि ये बुरे काम हैं, उन बुरे कामों को भी अगर कभी किसी मुसलमान ने किया ना, तो यकीन करो गैरों से भी ज्यादा किया। हाँ यकीन करो, मुसलमान एक अजीब उम्मत है, हमसे बेहतर कोई नहीं। कुंतुम खैरा उम्मा, बस ये हर लाइन से बेहतरीन उम्मत है। जिसको अल्लाह ही कह दे तुम बेहतरीन हो, तो फिर हमें दूसरों से पूछने की क्या जरूरत है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ, अब मैं पूरा दिन डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब के साथ फिरता रहा, और जब दिन का आखिर आया तो जुनैद गनी ने मुझे कहा कि चल मैं तुझे अब घर छोड़ दूं। मैंने कहा घर तो मुझे छोड़ दो, लेकिन ये बिस्तरे क्या हैं, ये जो बिस्तरे लगे हुए हैं? कहा ये रात को लोग यहां सोएंगे। मैंने कहा और ये जो बुजुर्ग हजरात हैं, ये भी इधर ही सोएंगे। मैंने कहा यार मैं तो इनसे ज्यादा फिट आदमी हूं, अगर ये बूढ़े लोग इधर सो सकते हैं तो मैं भी सो सकता हूं। तो उसने कहा यार नूर अल्लाह नूर, तेरे लिए भी बिस्तरा लगा देते हैं। जी अब ठीक है। तो मुझे कहने लगा तेरे लिए भी बिस्तरा लगा देते हैं। मैं भी सो गया उधर ही उस रात को। वो शायद जिंदगी की पहली दफा जिंदगी में रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उठा दिया उसने बीच में। तो एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन मौलवी तारिक जमील साहब का बयान था। अब मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। हाँ, जब मौलवी साहब ने बयान किया तो मैंने जुनैद गनी से कहा यार बड़े अच्छे अच्छे बयान थे ये सारे तेरे बुजुर्ग, ये कौन आदमी है? कहने लगा यार ये हैं हमारे एक मौलाना। मैंने कहा यार मैंने इनसे मिलना है। कहते यार इनसे नहीं मिल सकता कोई। मैंने कहा भाई मैं इस मुल्क के सदर से भी मिल सकता हूं और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकता हूं, ये मौलवी से मिलना क्या मुश्किल है? अब ठीक है, ठीक बेहतरीन। थोड़ा सा इसका गेन थोड़ा कम कर दो, ठीक है। इनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इस माइक से मेरा ताल्लुक जो है वो इन सारों की उम्रों से भी पुराना है। अच्छा अब ठीक है, अब ठीक। आप लोगों को पीछे आवाज आ रही है? बस। तो खैर मैंने उसको कहा मुझे मिलना है, हर सूरत में मिलना है। कहने लगा कि यार किस तरह करेंगे, चल मैं तुझे लेके चलता हूं। खैर जी हम पूरे मजमे में से निकले दोनों, करते करते वो पीछे हजरात के टेंट्स लगे हुए थे।
कुरंगी में हुआ था ये कराची का इज्तिमा। मैं और ये बात कर रहा हूँ 1997, सितंबर 1997, 3rd सितंबर, मुझे अभी तक याद है, मेरी सालगिरह थी, 3 सितंबर 1997। उम्र भी बता दूं मेरी क्या हो गई थी, मालूम है सब आपको, सबको पता चलेगा। 50 साल का तो हो ही गया हूं ना मैं। हाँ, अब क्या डरना, जो 50 साल का बंदा हो जाए, क्या उम्र छुपाया अपने। खैर, तो मैं जब उधर पहुंचा तो वहां पर एक लड़का ऐसे डंडा लेकर खड़ा हुआ मौली साहब के कमरे के बाहर। तो मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा, जुनैद भाई आप इधर क्या कर रहे हैं। अब मुझे 3 दिन तो गुजर गए थे। मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों नहीं आ सकता इधर, तू बड़ा मुसलमान है मेरे से। हंसने लगा, नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, मैं आपको देख के थोड़ा हैरान हो गया, क्या काम है, मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे ये जो थे ना मौलाना तारिक जमील, इनसे मिलना है। कहे यार जुनैद भाई, इनसे तो मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम जाकर बताओ तो सही कि मैंने मिलना है। अच्छा मैं कुछ करता हूं। खैर वो अंदर गया, उसने अंदर जाकर कहा कि आप आए अंदर। तो मेरा दोस्त जुनैद गनी मुझे ले गया। आप यकीन करो, मैंने मौलवी तारिक जमील साहब को जिंदगी में कभी अकेले बैठे नहीं देखा। वो अल्लाह ने शायद उस दिन मिलवाना था या बात करवानी थी, अकेले बैठे हुए थे खेमे में अपने। जुनैद गनी ने जाकर अंदर कहा, मौलाना मेरा एक दोस्त है जुनैद जमशेद, वो आपसे मिलना चाहता है। मौलाना ने कहा कौन, जुनैद जमशेद। मैं बाहर खड़ा हैरान हो गया, इनको कैसे पता मैं कौन हूं। अंदर भेजो उसको, अंदर भेजो। मुझे बुलाया अंदर और जुनैद गनी को कहा तुम बाहर जाओ, तुम बाहर इंतजार करो। वो बाहर चला गया। ये नौजवान जैसे बैठा है ऐसे जाके मैं मौलवी साहब के सामने बैठ गया और मुझे ऐसे तेज नजरों से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। कहते हैं मैं तुझे नहीं देख रहा, मैं तो अल्लाह की शान देख रहा हूं। मैंने कहा जी क्या मतलब। कहा तेरे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं फैसलाबाद के अंदर, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। मैं अक्सर इन बोर्ड्स को देखकर कहता था, मुझे बाद में मौलाना ने बताया, मैं इनको बोर्ड्स को देखकर कहता था हर एक को हिदायत मिल सकती है, इसको नहीं मिल सकती। हाँ, आज मैं जब इधर एयरपोर्ट आ रहा था तो एयरपोर्ट पे तेरा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। ऐसे ही मेरे दिल में आई, या अल्लाह क्या ये नहीं हो सकता कि इससे मेरी मुलाकात हो जाए, और तू मेरे सामने बैठा है, मैं अल्लाह की शान देख रहा हूं। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगे दिल दिल पाकिस्तान तूने गाया है। मैंने कहा जी। मैंने कहा आपने सुना है। कहा नहीं सुना तो नहीं, बसों के पीछे लिखा देखा है। मैंने कहा चलो ये किसी यूं पहुंचा ना पहुंचा, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। हाँ, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। मैंने कहा चलो यूं नहीं तो यूं से, तारुफ यूं नहीं हुआ तो यूं हो गया, बसों के पीछे तो लिखा देख लिया। कोई नहीं कोई नहीं, इधर सुनो। और ये हमारे मुल्क की सौगात है, इस पे घबराना नहीं चाहिए यार। ये ऐसे हो जाते हैं, हाय ये क्या, अरे यार क्या हो गया, बिजली चली गई ना, आ गई। ये तो हमारे मुल्क की सौगात है, इस पे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, इस पे इसलिए नहीं घबराओ, आप नहीं घबराओगे ना तो गैर भी नहीं घबराएंगे। जब आप घबरा जाते तो गैर भी कहते हैं हाँ यार कोई अजीब सी बात हो गई है। तो हाँ, उनको भी बोलो यूज टू हो जाओ भाई, हम लोग मिल बांट के खाने वाले हैं। कभी आपके घर नहीं तो कभी उनके घर नहीं, हाँ, कभी मेरे घर तो कभी आपके घर। तो इस पे घबराना नहीं चाहिए। खैर, तो मैंने मौलवी साहब से कहा मौलाना मेरा एक सवाल है। एक पाकिस्तानी नौजवान मेरी उम्र का, जिस नाम शोहरत का तस्वुर भी नहीं कर सकता,
वो सब का सब मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अंदर से खाली हूं। लोग इस बात को नहीं जानते। लोग समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान हूं, बहुत इस्तिराब है और इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। फरमाने लगे तेरा मसला ये है कि तुझे चोट लगी है सीधे घुटने पर और तू मरहम लगा रहा है उल्टे घुटने पर। मैंने कहा जी वो कैसे? फरमाने लगे देखो, अल्लाह ने इंसान को दो चीज़ों से बनाया है। एक मट्टी से बनाया है, एक जिस्म से बनाया है जो कि मट्टी का बना हुआ है, और एक रूह है जो अल्लाह का अमर है। ठीक? तो जिस्म क्योंकि मट्टी का है इसलिए अल्लाह ने इसकी हर ज़रूरत को मट्टी में रखा है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो जिन घरों में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और क्योंकि जिस्म मट्टी का है तो अल्लाह ने इन तमाम ज़रूरतों को मट्टी में रखा है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, ज़मीन में नहीं है। फिर फरमाने लगे अगर मैं तुमको सोने के एक महल में बंद कर दूं और 4 दिन खाने को न दूं, तुम क्या करोगे? मैंने कहा जाहिर सी बात है मैं चीखूंगा कि मुझे कुछ खाने को दो। कहा बस यही हाल तेरी रूह का है कि तेरा जिस्म अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है, अच्छे अच्छे महलों में रहता है, और तू अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन अंदर तेरी रूह जो है वो भूखी हो के जब चीखती है तो तेरे सर में दर्द होता है। तू इस रूह की भूख का भी तो इलाज कर। तो मैंने कहा इसकी खुराक कहाँ है? कहा ये आसमानों से आई है तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, जमीन में नहीं है। और दिल के सुकून, चैन और इत्मीनान का ताल्लुक इस मट्टी के बने हुए जिस्म से नहीं है, बल्कि इस आसमान से आई हुई रूह से है। तो मैंने कहा इसकी ग़िज़ा क्या है? फरमाने लगे इसकी ग़िज़ा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हुक्म है। इसकी ग़िज़ा नबी की ज़िंदगी है, नबी के तरीके हैं, नबी की सुन्नत है। वो जब तक इसको मिलेंगे नहीं, ये भूखी रहेगी, और जब ये भूख कर चीखेगी तो फिर तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो पता है, गैरों को तो पता नहीं। वो दिमाग की इस चीख को सुलाने के लिए कभी शराब पीते हैं, कभी नशे करते हैं, लेकिन ये तो जब तक रूह भूखी है उस वक्त तक अंदर से तुम मुस्तरब रहोगे, सुकून चैन नहीं मिलेगा। और फिर कुरान की वो आयत पढ़ी, मुझे आज भी याद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह पाक चैलेंज दे रहे हैं सबको कि अगर दिल का सुकून, चैन और इत्मीनान चाहिए मेरे बंदो, मालदारों, हुकूमत वालों, दौलत वालों, शोहरत वालों, अगर तुम्हें दिल का सुकून, चैन, इत्मीनान चाहिए तो तुम्हें मुझसे ताल्लुक बनाना पड़ेगा, मुझसे यारी लगानी पड़ेगी। मौलाना की ये बात सुनकर मैं तो पहले ही परेशान था, 3 दिन से बयान सुन रहा था, मैं तो धाड़े मार के रोना शुरू हो गया। रोता रहा बड़े देर तक। फिर जब मुझे थोड़ा सा चैन आया तो मैंने कहा मौलवी साहब इसका मतलब क्या है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? तो फरमाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि ये मामला तुम दुनिया वालों से थोड़ी कर रहे हो, ये मामला तुम तो अल्लाह से कर रहे हो। और अल्लाह के यहाँ मामला क्या है? अल्लाह के यहाँ मामला क्या है कि अभी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगने का इरादा ही कर रहा होता है, दिल में अभी ख्याल ही आ रहा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले पिछले माफ़ कर देते हैं सारे। फिर मुझे फरमाया, ये मुझे फिर बात सुनाई, हदीस कुदसी सुनाई कि मेरे बंदे, तू ये ज़मीन और आसमान सारे के सारे अगर अपने गुनाहों से भर दे, जो कि तू भर नहीं सकता, अगर तमाम जिन्नो इंस भी मिल जाए तो भर नहीं सकता, लेकिन अगर तूने ऐसा कर भी दिया, एक मरतबा अगर तूने कहा ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो न सिर्फ ये कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, बल्कि तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने उन गुनाहों को किया ही नहीं। मैं तो बेयकीनी की हालत में मौलाना को देखने लगा। मैंने कहा मौलवी साहब वाकई? कहा हाँ। फिर पूछने लगे क्या इरादा है? अब मेरा इरादा म्यूजिक छोड़ने का तो नहीं था कि मैंने कहा इधर आओ, वो क्या कि नमाजें बख्शवाने आए, क्या रोजे गले पड़ गए? हाँ जी, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं था म्यूजिक छोड़ने का।
लेकिन गुनाह भी बख्शवाने थे। तो फिर मुझे कहने लगे तौबा करोगे? मैंने कहा मौलवी साहब किस चीज से? कहा अपनी इस पिछली जिंदगी से। मैं सोच में पड़ गया। अच्छा, मैंने कहा जी मैं तौबा करता हूं। मैंने तौबा की, या अल्लाह म्यूजिक छोड़ने का तो मेरा कोई मूड नहीं, ये मौलवी भी अल्लाह जाने क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर तुझे इससे कोई मेरे लिए बेहतर जिंदगी नजर आती है तो तू मुझे उस जिंदगी पे लगा दे कि वाकई में मैं चाहता हूं कि तुझे राजी कर सकूं, तुझे खुश कर सकूं। ऐ अल्लाह पिछली पूरी जिंदगी पर तौबा करता हूं, अगली जिंदगी तेरे हुक्मों पर चलने की कोशिश करूंगा। अगर तू वाकई ऐसा है जैसा ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं तो तू मुझे माफ कर दे। तो मैंने कहा तौबा कर ली। मौलवी साहब ने कहा अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने कहा जी बहुत हल्का। फिर मैंने कहा लेकिन मौलवी साहब बात तो ये है कि अगर मेरे पिछले सारे माफ हो गए और उस पर अल्लाह ने अगर जन्नत दी तो मेरी तो बहुत ही बड़ी जन्नत होगी, आपसे भी बड़ी। तो फरमाने लगे नहीं बेटा इतनी जल्दी ना करो, तुम्हें वसूल तो हम ही ने किया है, जो तुझे मिलेगा उससे तो बड़ा हमें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन मैंने कहा मौलवी साहब, और बहनें इस बात की तस्दीक करेंगी, मौसीकी तो रूह की गिज़ा है कि नहीं? हाँ, ये सियालकोट की खवातीन यकीन करो पूरे मुल्क की पहली बहनें हैं जो कह रही हैं नहीं, वरना अगर किसी ने नहीं बोला तो चुप जरूर रही है। सारे मर्दों ने बोला है मौसीकी रूह की गिज़ा नहीं है। मौसीकी रूह की गिज़ा है जी? ये देखो अब आवाज आई है, अब ऐसा लग रहा है कोई बैठ के सुन रहा है जी। मौसीकी रूह की गिज़ा है जी? शाबाश, अल्लाह आप लोगों को इस पर चला दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मोबाइलों में जितने भी गाने हैं सब उड़ा दे इसी वक्त। घरों में जितनी कैसेटें हैं सब टूट जाएं, अल्लाह करे सारी सीडियां टूट जाएं। अल्लाह पाक ऐसे करे गाने की आवाज ही ना सुनने को मिले आज के बाद आप में से किसी को। ये सोच लो आमीन कबूल हो जाएगा। अब सोच के बोलना आमीन। तो मौलवी साहब ने मुझे कहा कि नहीं, मौसीकी रूह की गिज़ा नहीं है, मौसीकी नफ्स की गिज़ा है। मौसीकी किसकी गिज़ा है? नफ्स की। ये वाकई नफ्स की गिज़ा है और ये ऐसा जहर है, ऐसा जहर है, ये जब अंदर जाता है तो पता ही नहीं चलता कि नुकसान कितना कर गया है। ट्राई ना करना, लेकिन आप कहीं जाकर अल्लाह की बात सुने, उसके बाद जाकर 5 मिनट का गाना सुने, सारी सफाई हो जाएगी, सब अंदर सारी सफाई हो जाएगी। मैं ये नहीं कि बाद में मुझसे लोग पूछते हैं हलाल है हराम है, ये उसके लिए तो ये मौलवी बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछो। मैं आपको वो बता रहा हूं जो होता है, मैं आपको वो बता रहा हूं जो होता है कि ये इंसान को बेबाक कर देती है। मुझसे किसी ने पूछा मैं अपने मुल्क के लिए गाना, मैं कभी अपने मुल्क के लिए गाना वो एक और चीज है। मैं उन गानों की बात कर रहा हूं जिनको आमतौर पे लोग सुन रहे होते हैं बाजारों में, हाँ, और फिर कहते हैं इसके सुनने में क्या है। अरे यार मैं क्या बताऊं आपको क्या है, खुदा की कसम अगर वो जिंदगी इस जिंदगी से बेहतर होती, मुझे क्या तकलीफ थी। मुझे एक साथी कहने लगा अब तो आपके लिए उस जिंदगी की तरफ जाना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं, गला तो वहीं का वहीं है, गा सकते हैं, लेकिन अब उस जिंदगी की तरफ जाने से बेहतर लगता है कि मैं आग में छलांग मार दूं, कि वो इस कदर खतरनाक जिंदगी, वो इतनी एक, यकीन करो पूरी, सिर्फ गाना नहीं होता, वो एक पूरी जिंदगी है। वो एक पूरी जिंदगी का नाम, जैसे ये एक पूरी जिंदगी का नाम है ना, सिर्फ दावत के 2 बोल नहीं है। हाँ, मेरे दोस्त मुझसे लड़ते थे, यार तू इधर गाना गा उधर जाके अजान दे दे। अरे मैंने कहा नहीं होता ऐसे नहीं होता भाई। गाना गाने वाले को तो अजान की आवाज से नौज़बिल्ला 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 कराहियत आती है, कराहियत आती है। मुझे याद है हम कॉन्सर्ट कर रहे होते थे और मगरिब की अजान अगर होती थी, यकीन करो वो, क्योंकि वो तो दावत के बोल है ना, इधर तो एक गलत काम हो रहा है ना, वो तो दावत के बोल हैं,
वो दावत के बोल जब हमें सुनाई देते थे तो वो हमारे सीने को फाड़ के निकल जाते थे। ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई खेल मजाक है क्या, या ये कोई टीवी का प्रोग्राम है कि जिसमें एक्टिंग हो रही है कि नहीं भाई इधर जाकर अजान दे दी, इधर जाके गाना गा दिया, उधर जाके अजान दे दी। ऐसे नहीं होता। और फिर अल्लाह के नेकी के काम करने की तो अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है मेरे दोस्त, 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 तरफ से